ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार एक प्रश्न बहुत साधक ने, और कुछ साधक नहीं जो जिज्ञासु है, ऐसे खबर रखते हैं किसके बाद क्या है, पूछते हैं कि उच्चतर क्रिया में क्या सिखाया जाता है। जैसे कि आजकल तो साहित्य उपलब्ध है, फिर नानादि जो सोर्स है, जो उत्स है, इंटरनेट से या ये अलग अलग वेबसाइट से लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ सिखाया जाता है। जैसे कि नाभिक क्रिया सिखाया जाता है, गुरु प्रणाम सिखाया जाता है, खेचरी मुद्रा सिखाया जाता है, हंस साधना सिखाया जाता है, महामुद्रा सिखाया जाता है, फिर मूल क्रिया सिखाया जाता है, फिर ज्योति मुद्रा सिखाया जाता है, सांभवी मुद्रा सिखाया जाता है। फिर जब उच्चतर क्रिया को आते हैं, ठोकर क्रिया सिखाया जाता है, जो कि द्वादशाक्षरी मंत्र से संबंधित श्वास का क्रिया है, उसके साथ साथ ध्यान का क्रिया है। फिर उसके बाद जो मातृ का ध्यान है, जो थोड़ा पढ़ते हैं वो तो इतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, इतना चीज़ को जो पढ़ते हैं, खबर रखते हैं, ये करते हैं, साधना भी थोड़ा बहुत करते हैं, इतना तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर पूछते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। तो मैं बहुत सारे प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। मेरा जो उनको सुझाव है या उपदेश है, कह सकते हैं, मैं कहूँगा कि पहले आप साधना में लगे रहिए। जो मूल क्रिया है, बेसिक क्रियाएं हैं, नाभिक क्रिया से शुरू करके खेचरी, गुरु प्रणाम, हंस साधना, महामुद्रा, मूल क्रिया, सांभवी, ज्योति मुद्रा, ये सब करते रहिए। आपकी योग्यता के ऊपर आपके गुरु फिर आपको ऊपर का क्रिया, ये कि ठोकर क्रिया, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से संबंधित क्रिया और उसके संबंधित ध्यान, फिर मातृ का ध्यान धीरे धीरे सिखाएंगे। जो जानकार गुरु है, जो खुद साधना किए हैं और उनके आश्रित होकर आप साधना कर रहे हैं, तो अपना जो प्रश्न है अपने गुरु के पास रखिए। आपकी योग्यता के हिसाब से आपको बताया जाएगा। लेकिन लोग पूछते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद का क्रिया क्या है, क्योंकि वो और लिटरेचर आज के ज़माने में इतना उपलब्ध होता नहीं। तो अपने गुरु से ही सीखिए। लेकिन बार बार लोगों के जिज्ञासु के जो प्रश्न है, मैं उनको समझाने के लिए थोड़ा इतना ही बताऊंगा। आप लोग सब दामोदर लीला प्रसंग भगवान कृष्ण का सुने होंगे। कथाकारों से तो कृष्ण लीला सुनते हैं, उसमें दामोदर लीला प्रसंग जो आता है, यानी दामोदर भगवान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि माता यशोदा में दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट, उनको बांध दिए थे पेट कैसे, रस्सी में, जिसको उखल बंधन क्रिया, जिस जो ग्राइंडिंग मोटर कह सकते हैं इंग्लिश में, उखल, हिंदी में उखल बोलते हैं, उल्लूखल बोलते हैं, जिसमें पिसाई करते थे पहले ज़माने में कूट कूट के। तो उसी में माता ने बांध दिए थे। उस तो ये जो कथा है सब जानते हैं। कथा बताने का मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कथा तो सबको पता ही है। जैसे कृष्ण का दुष्टामी बहुत बढ़ गया था, तो माँ ने क्या किए, उनको बांधे। बांधने के लिए क्या किए, उनके पीछे दौड़े 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 दौड़े। अरे भाई, कृष्ण को कौन पकड़ेगा, भगवान को कौन पकड़ेगा। भक्त जितना भी कोशिश कर ले, भगवान को पकड़ना उसके बस का बात नहीं। लेकिन बिना कोशिश किए तो भगवान पकड़ा नहीं जाएंगे। तो माँ ने जब थक गए, तो कृष्ण भगवान ने बोले चलो माँ तो थक गए हैं, ये पकड़ में आ जाते हैं। फिर भगवान ने पकड़ में आ गए। तो माँ का तो गुस्सा बहुत था, ये बहुत नटखट है, बहुत बदमाश कर रहा है, उसको आज बांध दूंगा। तो वो उखल में बांध दिए। उखल में जब वो बांध दिए, उसके लिए रस्सी लाए। तो रस्सी ला के बांध रहे हैं,
हमेशा क्या होता है, 4 आंगुल कम हो जाता है, 4 आंगुल। ये जो कथा है कि 4 आंगुल कम हो जाता है, फिर दूसरा रस्सी लाए जोड़े, फिर 4 आंगुल कम हो गया, फिर तीसरा रस्सी लाए, फिर 4 आंगुल कम हो गया। इसे जिसने गोकुल में जितना रस्सी था सब लेके बांधे, लेकिन हमेशा 4 आंगुल कम रहा। बस इतना समझ में आ जाए तो ठोकर क्रिया के बाद जो उच्चतर क्रिया है वो समझ में आ जाएगा। ये कृष्ण कौन है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में भगवान है। किस रूप में है? हमारे प्राण के रूप में है। वो हमारा प्राण है। उनके सिवा हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो प्राण रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, इसीलिए उनको हम कहते हैं प्राण कृष्ण। वो प्राण कृष्ण ही है, प्राण रूपी कृष्ण। साधक जब क्रिया करता है यानी उनके पीछे भागता है पकड़ने के लिए प्राण रूपी कृष्ण को। किसके पकड़ के? इसलिए प्राण वायु का साधना करता है प्राण रूपी कृष्ण को पकड़ने के लिए। वही है हमारा पहला क्रिया, वही है हमारा ठोकर क्रिया। भगवान के पीछे भागना 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 भागना, भाग भाग के जब थक जाओगे फिर भगवान पकड़ा जाएंगे। कहाँ? इधर। अब उनको बांधना है। बांधने के लिए रस्सी लाना है। वो रस्सी कहाँ से आएगा? वो रस्सी आपका श्वास, वही श्वास है। श्वास ही रस्सी है, रज्जु है, उसी में बांधना है। लेकिन हमेशा 4 आंगुल कम हो जाता है। जो उच्चतर क्रिया में वही 4 आंगुल जो कम है ना, वही 4 आंगुल को जोड़ने का प्रक्रिया है। ऐसे मत सोचो कि साधक अपने पुरुषार्थ में कर लेगा, वो बात नहीं। वो तो कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा, लेकिन पुरुषार्थ के बिना होगा नहीं। जो पुरुषार्थ नहीं करके आलसी बन के बैठे रहेगा उससे होगा नहीं। ये जो 4 आंगुल शॉर्ट हो जाता है, ये है यही 4 आंगुल कम हो जाना। आज्ञा चक्र के ऊपर से ब्रह्मरंध्र तक 4 आंगुल, ये 4 आंगुल हमेशा कम पड़ जाता है। इसी का साधना है। ठोकर क्रिया के बाद 2 उच्चतर क्रिया है, यही 4 आंगुल। आज्ञा चक्र के ऊपर से ब्रह्मरंध्र चक्र 4 आंगुल, उसी 4 आंगुल को जोड़ने का। उसी 4 आंगुल, रस्सी लाओ जोड़ो, फिर 4 आंगुल कम पड़ गया, फिर रस्सी लाओ जोड़ो, फिर 4 आंगुल कम पड़ गया, फिर रस्सी लाओ जोड़ो, यानी श्वास का क्रिया करो, देखोगे कि 4 आंगुल कम पड़ रहा है, 4 आंगुल कम पड़ रहा है, 4 आंगुल कम पड़ रहा है। रुद्र ग्रंथि भेद करके ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो 4 आंगुल शॉर्ट हो रहा है, इसी 4 आंगुल को बस करते 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 कृपा से होगा, पुरुषार्थ से नहीं होगा। ये बात जो रूपक के रूप में उसको हम जो संबंधित करते हैं, इसी बात को पुरुष सूक्त में कहा गया, सहस्र शीर्षा पुरुषो सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुं सर्वत स्पृत्वा अत्युतिष्ठ 10 अंगुलम। 10 अंगुल के अंदर 4 4 8 2 10, बस ब्रह्मरंध्र तक आ गए। इधर से लेंगे, ऐसे लेंगे तो 4 4 8 2 10, यानी ये पिंड रूपी ब्रह्मांड में जो पुरुष है उसका सहस्र शीर्ष है, सहस्र आँख है, सहस्र पाद है। ये सारा भूमि सब जगह को स्पर्श किया है, लेकिन फिर उसको बोलते हैं इस 10 अंगुल के अंदर रह जाओ। बस ऐसे पुरुष सूक्त के हिसाब से बोलेंगे तो 10 अंगुल। भागवत के माता यशोदा के द्वारा उक्खल बंधन क्रिया जो दामोदर लीला है, इसमें 4 अंगुल, वही 4 अंगुल जो शॉर्ट पड़ रहा है, यही है उच्चतर क्रिया की विधि। इसको बताने से विपद है, बताने से विपद है। किसी लिए अगर तुम पहला क्रिया और ठोकर क्रिया, एक साधक बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अभ्यास दीर्घ काल तक नहीं किया है, उसके लिए उस क्रिया को करने में विपद है। इसीलिए अपने गुरु से जब आपको योग्यता आ जाए, इस क्रिया को व्यक्ति सीख सकता है। बहुत कम साधक तो वहाँ तक आते हैं, ज़्यादातर तो पहले क्रिया में या वही ठोकर क्रिया में ही रह जाते हैं।
बहुत कम साधक वहाँ तक आते हैं। लेकिन समझने के लिए मैंने ये जो कथा के हिसाब से उसके जो अर्थ है उसी हिसाब से बता दिया। ये जो उखल है वो क्या है? ये है हमारा, यही है उखल। डम्बेल जैसे ना, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, बीच में जो ये है, यानी उखल का जो शेप है डमरू जैसा शेप है। पहले चौड़ा, फिर नैरो हो गया, फिर चौड़ा। ऊपर से जो पहले ज़माने में कुटाई करते थे, ग्राइंडिंग करते थे सस्य आदि, तो वो चीज़ है। वो जो उखल का है, उखल का मतलब ये उखल हमारा न्यू ब्रेन है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ देने से वही हो गया उखल। रज्जु हो गया श्वास, भगवान हो गए चेतना, प्राण रूपी कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, भगवत चेतना। और साधक उसको प्रयास करता है बांधने का। वो जो क्रिया है वही क्रिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।